हम इंसान हैं और इंसानों का कर्तव्य होता है कि वो सभी के लिए प्यार रखें अपने मन में। एक ऐसा प्यार जो इंसानों के लिए भी हो, जानवरों के लिए भी हो, उन बेजुबानों के लिए हो, निश्चल प्यार जिसमें कोई उनका छल ना हो, कोई लगाव ना हो। अनजान जानवर के लिए भी हम अपने मन में प्यार रखें, उसे वो प्यार दें, उसे उन इच्छाओं को पूरा करें जिसे वो हमारे सामने कह के नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हम उनको समझें और उन्हें प्यार दें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें हमारे साथ में इस दुनिया में रहने का हक दें। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्हें हम उनका हक दें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ हमारे लिए नहीं बनी, उन जानवरों के लिए भी बनी है कि वो आसानी से रह सकें, वो अपना जीवन जो है वो जी सके हमारे साथ, अपने बच्चों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में। यही हमें हमारे धर्म में भी सिखाया जाता है। हर धर्मावलंबी, हर धर्म गुरु हमें यही सिखाता है कि उस बेजुबान के लिए हमेशा कुछ करें, हमेशा उसे प्यार दें कि वो हमारे साथ में एक आम सी जिंदगी जी पाए। उसके लिए जीवन में कुछ ना कुछ दान धर्म भी अगर हम देखें तो हमारे जो भी धर्म गुरु हैं वो हमें सिखाते हैं कि दान दें, धर्म करें, गायों का दान दें, गायों को चारा खिलाएं, जानवरों को, मूक जो हैं, जो अपनी बातें हमारे सामने कह नहीं सकते, उनके लिए कुछ करें। आपने अगर कभी यज्ञ किया हो, कभी हवन किया हो, तो उसमें भी हमें कहा जाता है कि चुग्गा डालें। जितने भी कीट पतंगे हमारे से मर जाते हैं उनके लिए हमें रोज़ एक मुट्ठी धान ही सिर्फ उन्हें खिलाना है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? और ये भी छोड़िए, क्या हम उन बेजुबानों को उतना प्यार दे पाते हैं जितना हम अपनी औलादों को देते हैं? लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में अपने बच्चों से बढ़कर उन बेजुबानों के लिए करते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी ही शख्सियत है जो जानवरों के लिए, जानवर भी ना कहें, उन बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी हैं। उन्हें वो प्यार देती हैं, उन्हें वो सम्मान देती हैं, उन्हें वो हक देती हैं, हर तरीके से दुलार करती हैं और उन्हें अपना बच्चा मानकर हमारे सामने आज उपस्थित हैं और अपने अनुभव बताएंगी वो अपने जीवन के, कैसे वो बच्चे उनके जीवन में शामिल हुए। मैं लाज जैन हूँ, जयपुर से। मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बेटियां भी एनिमल लवर हैं। 2008 में हमारे घर में एक डाल्मेशियन का बच्चा आ गया और हमारी ही गलती से 5 महीने में वो दुनिया से चला जाता है। हमारी तो दुनिया लुट गई। क्या करें, जिया नहीं जा रहा था। रात बहुत मुश्किल से निकाली। नेक्स्ट डे एक और बच्चा घर में आया। उसके बाद इन बेजुबानों से, इन बच्चों से प्यार करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके मेरे घर में 1.5-2 साल में 14 बच्चे शुरू हो गए और बहुत मुश्किल था। स्टोरी वाला घर था, लेकिन हमने उन्हें रखा। हम पूरी रात, मेरी बेटियां और मैं, हम पूरी रात उनको संभालने में लगे रहते थे। 2010 में हेल्प इन सफरिंग से जुड़े। वहाँ पे पता लगा कि उससे पहले तो प्यार ही करते थे, उससे पहले इनके लिए लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है ये नहीं समझती। फिर ये सीखा हेल्प इन सफरिंग से। उनकी नसबंदी कराना बहुत ज़रूरी है। मैं, मेरी बेटियां, हम ऑटो में इन बच्चों को डाल के लगभग 1000 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया। उसमें गाय, भैंस, नगर निगम की गाड़ी को बुलवा के, ऊँट, घोड़े, बिल्ली का बच्चा, कोई भी होता था, वाइल्ड लाइफ को भी कई बार मैंने नील गाय के बच्चों को खुद रेस्क्यू किया। ये मेरा जीवन है और मुझे 14 इयर्स हो गए हैं। फिर मेनका मैम से जुड़े, पीपल फॉर एनिमल की मेंबर बनी, पेटा की मेंबर बनी। उसके बाद एनिमल क्रूअल्टी के लिए लड़ना शुरू किया। क्या मतलब अपने जीवन के कुछ ऐसे किस्से होंगे? हाथापाई, लोग हाथापाई पे उतारू हो गए। 2-3 बार मेरा गला भी पकड़ लिया। अच्छा, बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट। कई बार ऐसा हुआ कि रोड पे चल रहे हैं तो बैल को देखा, उसके ऊपर इतना वजन, उससे चला नहीं जा रहा है, उसके गर्दन पे इतनी मोटी गांठ है। झोटवाड़ा का किस्सा है, वहाँ पे हंगामा हो गया, फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार एक गौशाला में गए, वहाँ पे श्वान का केस था कि कुत्ते गाय के बछड़ों को खा जाते हैं, जबकि होता यह है कि जो मरा हुआ है उस पर जानवर अटैक करते हैं और वो गौशाला वाले देखते नहीं हैं। वहाँ लड़ने गए तो उनके बात करने गए थे, लेकिन वहाँ झगड़ा हो गया। तो कुछ यंग लड़के थे, उन लोगों ने मेरा गला पकड़ लिया और गाली गलौज करना, तो पुलिस कंप्लेंट करी। उसके बाद मामला, ऐसे बहुत सारे केस हैं जयपुर में
कितनी बार पुलिस ने मुझे बचाया कि मैम अकेले नहीं जूझना चाहिए, पब्लिक पीट देती है, क्योंकि उनको तो फर्क पड़ता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते मैडम आपका क्या जा रहा है, कुत्ता ही तो है, घोड़ा ही तो है। जयपुर में अब एक नया फैशन चल पड़ा है, लोग बहुत अमीर हो गए हैं, हर कोई घोड़ा बग्गी पे दूल्हे को ले जाता, हाथी को ले जाता है, जबकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार सारे ही, वैसे हमारे धर्म में भी चारा खाने वाले सारे जानवर शाम को चारा खा के बैठ जाते हैं, जो जुगाली करते हैं, 6 बजे का समय होता है, लेकिन हमारे घोड़े हैं, अब तो हाथी भी रात को पूरी रात उसको ट्रैवल करके ले जाते हैं। वो कितना दुखदाई होता है, लोगों को नहीं पता। जानवर को आर्टिफिशियल आवाज बहुत तकलीफ देती है, उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं। घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, इनको कितनी तकलीफ होती है, लोगों को समझ ही नहीं आता है। उन्हें अपना मनोरंजन चाहिए, क्योंकि हमारा दूल्हा हाथी पे बैठेगा। डेली ये घटनाएं होती हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ क्रुअल्टी वाला दिख जाता है, मन खराब हो जाता है। पुलिस को बुलाते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है तब तक तो वो गंतव्य पे जानवर बेजुबान पहुंच जाता है, उसका बोझा लिए। एक बार माहौतों के मोहल्ले में जाने का हुआ, कुछ सर्वे करना था, वहाँ पे एक घोड़ा देखा, उसकी थाइस टूटी हुई है, फिर भी उस पर बहुत सारा वजन लाद के लोग बाग ले जा रहे हैं। वहाँ मैंने रोका तो बहुत सारे कहते हैं इसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, तो बेचारा कैसे कमाएगा। तो मैंने उनको बोला तो तुम घोड़े पे लग जाओ, घोड़े की जगह। तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी होगी, 2 पीसीआर को बुलाना पड़ा, 2-3 घंटे लग गए, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। लेकिन मैंने घोड़े को रेस्क्यू कराया, क्योंकि उसकी थाइस टूटी हुई थी। और एक बार नहीं, हमने बहुत सारे घोड़ों को रेस्क्यू कराया है। ये हमें नहीं दिखता, हम अगर सड़क पर जा रहे हैं तो हम ये कभी ध्यान नहीं देते कि अगर कोई आदमी गिर जाता है गाड़ी से तो हम उसे बचाने के लिए जाएंगे, अगर हम सेंसिबल हैं तो। हालांकि ये भी कोई जरूरी नहीं कि आदमी को भी आज आदमी बचाए, लेकिन जानवर की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते कि इस कुत्ते की टांग टूटी हुई है तो हम इसे क्या हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। बहुत आसान है, हर जगह जानवरों के लिए भी अस्पताल बने हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। लेकिन लाज जी ऐसी हैं जो उन बेजुबानों की तकलीफ को दूर से ही देख लेती हैं और उनका साथ देने के लिए जुट जाती हैं। ऐसे क्या क्या और अपने जीवन में ऐसे कुछ खास किससे इसी तरीके के कुछ बहुत सारे हैं। 14 इयर्स में खूब लड़ाई लड़ी है इन बच्चों के लिए रास्ते, क्योंकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे रात हो जाती है। बहुत बार मैं मतलब रोड पे इतने सारे दुख देखने को मिल जाते हैं, मैं घर नहीं पहुंच पाती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी गई तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ, कहीं घोड़ा, कहीं हाथी, ऊंट, गधे। लोगों को ये समझ नहीं है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में लिखा हुआ है गधा बोझा ढोने वाले जानवरों की श्रेणी में नहीं आता है। उसके ऊपर जो वयस्क गधा है उसके ऊपर सिर्फ 50 किलो वजन रख सकते हैं, उसके पीछे हम घोड़ा गाड़ी नहीं बांध सकते हैं। ये किसी को समझ ही नहीं है, कोई रोकता ही नहीं है। उसके पीछे इतना बड़ा ठेला बांध के सीमेंट के इतने सारे कट्टे रख देते हैं, जो सरासर इलीगल है। सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी जानवर को ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले 10:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 34 डिग्री से ज़्यादा रहता है, वहाँ पे आप 3 बजे तक किसी भी जानवर को रोड पे बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने सारे नियम हैं जानवरों के लिए, लेकिन उनका पता नहीं है किसी को। हम आम लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि दिन छिपे के बाद में जानवरों को नहीं चलाना चाहिए। जानवर अगर सड़क पे दिखते हैं तो उनके लिए हमें भी कदम उठाना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे और क्या क्या नियम है जानवरों के लिए। घोड़े के लिए नियम ये होते हैं, घोड़े को तांगे में जोड़ा जाएगा तो सिर्फ 350 किलो वजन होना चाहिए, जिसमें 4 लोग बैठेंगे और एक घोड़े तांगे वाला। इससे ज़्यादा वजन, अब आजकल आप पूरे जयपुर शहर में देखेंगे डेली ही किसी की सवारी निकल रही है, कोई रिटायर्ड है तो सवारी में लेके जा रहा है और घोड़ा एक ही बांधेंगे। इतनी बड़ी बग्गी बना ली है जिसका वजन पता नहीं लगभग 1000 किलो से ज़्यादा होगा। उसके पीछे 10 लोग बैठ जाते हैं। एक घोड़े की क्या हालत होती है, वो सांस भी नहीं ले पाता, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, वो नाचते गाते रहते हैं। अभी 3 महीने पहले का मेरा एक केस है, जगतपुरा फ्लाईओवर के नीचे अग्रसेन समाज की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसमें 2 बुजुर्ग थे कि 70 साल के हो गए हैं, उनका कुछ जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो ऐसे समाज के उच्च वर्ग के लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, एक घोड़े के ऊपर तुम 10 लोग बैठे हो बग्गी पे। मैंने जब रोका तो वो मेरे साथ हाथापाई करने लगे
पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कहा मैम आ रहे हैं। मेनका मैम को कॉल किया तो उन्होंने डीजे भी बजाया हुआ था तो उसमें सुनाई नहीं दिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। मैंने पुलिस को भी बुलाया तो पुलिस कहती है मैम अब तो ये पहुंच गए, आप क्या करोगे। कितना कष्ट है एक जानवर को, हमें किसी को समझ में नहीं आता है। जयपुर में चौकी ढाणी है, वहाँ पे रात को 12 बजे तक फॉरनर आते हैं, भारत के भी लोग जाते हैं दाल बाटी चूरमा खाने के लिए। वहाँ पे तोता है, घोड़ा है, ऊंट है, हाथी है, उनको रात भर यूज किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। हमने कंप्लेंट भी की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता है। एक बैल पे 1000 किलो वजन होना चाहिए, एक ऊंट पे 1000 किलो से ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। सांगानेर का एक बार एक किस्सा है, एक ऊंट के ऊपर लगभग शायद 2000 किलो वजन के कपड़े लादे हुए। मैंने रोका तो कहता है मैडम 2-3 दिन की मेरी छुट्टी थी तो मेरा काम इकट्ठा हो गया, तो मैंने सोचा एक बारी। तो इतने सारी तकलीफें रोड पे मैं निकलती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ कैसे बचाऊँ। सबसे ज़्यादा जीवन दुखी एक बैल का है, क्योंकि और तो बोझा ढोने वाले बेजुबानों के कमर पे रखा जाता है वजन, लेकिन बैल इतना तकलीफ भरा प्राणी है, उसकी गर्दन पे रखा जाता है और उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है बोझा ढोने में। पूरे इंडिया में ही, साउथ में है, महाराष्ट्र में है, सभी जगह उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डाला जाता है। लेकिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम होने के बावजूद भी कोई इस पे ध्यान नहीं देती। स्टेट गवर्नमेंट भी कोई खास कार्रवाई नहीं करती है। जयपुर में एक नया ट्रेंड चला है, सर्दियां आती तो गुड़ बेचने का और अमरूद बेचने का, जो कि पहले नहीं था। अब बैल के ऊपर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक उसको घुमाया जाता है। ये कितना तकलीफ भरा है। 12 जो कि नियम ये होते हैं, 7 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी जानवर को चलाओगे नहीं और बीच बीच में उसको रोकोगे। जब अगर आपने रोक दिया है तो आप उसको गाड़ी से अलग करके बांधोगे, ये नियम है, ताकि उसकी गर्दन पे भार नहीं आए। लेकिन जयपुर में एक नया ही ट्रेंड है कि हम सामान बेचेंगे, जबकि जानवर सामान बेचने के लिए नहीं है, वो बोझा ले जाने के लिए गंतव्य पे ले जाके रख दिया, उसको फ्री करो आज़ाद। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत बार कंप्लेंट करी, पुलिस में भी, नगर निगम में भी लिख के दिया है कि इस चीज़ को रोका जाए। तो देखते हैं, मैं अपनी कोशिश जारी रखती हूँ, मैं हार नहीं मानती हूँ, कुछ ना कुछ डेली करती रहती हूँ। एक पुलिस कंप्लेंट तो डेली हो जाती है। 100 नंबर पे कितनी कंप्लेंट की होंगी आपने? मैं काउंट नहीं करके बता सकती, लेकिन पिछले 10 साल में जयपुर के हर थाने में हमारी कंप्लेंट है। और 100 नंबर पे तो वो बहुत सारे लोग मेरा नाम भी जान जाते हैं। सांगानेर में जब फोन जाता तो वो कह देते अच्छा वो एक लाजन है, वो बहुत सारी इतला देती है गाय भैंसों के लिए। मैंने 6 साल पहले मेरा पहला मौका था, मैंने 25 भैंसों का एक ट्रक रेस्क्यू कराया, जो मेरे लिए इतना दुखदाई था देखना। क्या हुआ था? 25 भैंसें एक ट्रक में पार्टीशन करके, आधी नीचे दबी हुई और आधी ऊपर। मैंने देखा एक ही ट्रक में 25 भैंसें। ये नियम है सुप्रीम कोर्ट के भी और AWBI की गाइडलाइन है, किसी भी जानवर को छोटी गाड़ी में नहीं ले जाया जाएगा। एक ट्रक में 4 जानवर जाएंगे, चाहे वो गाय है चाहे भैंस है, नहीं किसी में नहीं लेके जाए, ये नियम नहीं है। हम इसे रोकते हैं, कोशिश करते हैं और इसको बंद भी करवाएंगे। स्लोटर हाउस के लिए जाते हैं। अभी 7 महीने पहले का किस्सा है, हम आगरा रोड की तरफ जा रहे थे तो चैनपुरा में स्लोटर हाउस है भैंसों का, पाडों का, तो वहीं से सारी गाड़ियाँ होके जाती। तो मैंने अचानक से देखा, मुझे लगा कुछ हलचल है गाड़ी में, तो गाड़ी लाल बत्ती पे रुकी तो मैं अचानक से गाड़ी पे चढ़ गई और मेरे जूते फिसल रहे थे, उन्होंने गाड़ी चला दी। और एक छोटा मैजिक था, उसमें 7-8 जिसमें भैंसें भी थी और पाडे भी थे, जो एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। तो उस दिन शायद मेरी जान भी चली जाती, क्योंकि मेरे जूते फिसल रहे थे और मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी और उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। तो मैं बहुत मुश्किल से बची, लेकिन उनका फिर भी पीछा किया, जैसे तैसे कर एक लड़के को पकड़ लिया मैंने पैदल दौड़ के, बहुत दूर तक भागी। उसको लगा ओल्ड लेडी है, ये मेरा पीछा कैसे करेगी, लेकिन मैंने उस लड़के को पकड़ लिया। फिर पुलिस बुलाई, पुलिस थाने भी गए, लेकिन क्या गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाए और वो बरी हो गए। इस बात पे भी स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। स्लोटर हाउस के लिए भी जा रहे हैं, वो बैन नहीं है, दुखदाई है, लेकिन एक बड़े ट्रक में 4 बच्चे ही जाएं, चाहे वो गाय है, चाहे भैंसे हैं, चाहे ऊंट है, ये नियम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के। छोटी गाड़ी में कोई भी जानवर नहीं जाएगा, जिसमें डेली बकरे, भेड़े,
डेली जाती हूँ। इंसानों के नियम तो हम बखूबी जानते हैं कि इंसानों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए, उनके राइट्स हैं, है जी। ना, उनके क्या क्या राइट्स हैं। लेकिन जानवरों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसके लिए हम अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। लेकिन लाज जी उन चीजों को आंख बंद करके भी महसूस कर लेती हैं, और जानवर भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं। दूर खड़ा अगर कोई जानवर है तो वो इनकी वाइब्स के जरिए ही इनके पास आ जाता है। कई आप बताती हैं कि कितने कोई शायद बंदर या वो भी आकर के आपसे लिपट गया था, एक घंटे तक छोड़ा नहीं, एक घंटे तक उसने छोड़ा नहीं। बिल्कुल इनसे जैसे कोई जन्मों का नाता होता है ना, उसी तरीके से इनका भी नाता है इनसे। एक बार 5 भैंसें दलदल में फंस गई, 2 साल पहले की बात है। अच्छा। जगतपुरा में, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जमीन पोली थी, हल्की सी बारिश हुई, भैंसों को पता नहीं था, 5 भैंसें धंस गई। मुझे किसी ने कॉल करा, उस दिन मुझे 8 घंटे लग गए। मैंने कंट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट, पुलिस, हेल्प इन सफरिंग, नगर निगम, मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर दिया, लेकिन मैंने उन भैंसों को निकलवाया। मैं हार नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करके रहूंगी। बस ये करना है तो करना ही है। करना है। कई बार कुओं में से भी बच्चे निकलवाए हैं, छोटे छोटे पिल्ले गिर जाते हैं। मैं फ़ोन पे ही बहुत दूर दूर कोऑर्डिनेट करके, वहाँ की चाहे पुलिस, कहीं दूसरे शहरों में भी कोई गांव में होता है तो नंबर सर्च करके पुलिस का बहुत सारे नंबर सर्च करती रहती हूँ जब तक राइट पर्सन तक ना पहुँच जाऊँ। तो इतनी दूर से कोऑर्डिनेट करके भी मैं वहाँ के बेजुबानों को सेव करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। मैंने बहुत सारे श्वान के बच्चों की ABC करवाया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल। हाँ, ये श्वान के लिए है, क्योंकि उनकी संख्या कम रहेगी तो शायद इंसान थोड़ा उनके बारे में सोचे।